हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल और सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ साल्वेशन में। सो एज यू कैन सी हम मेट्रो में कहाँ जा रहे हैं, हम एफओएलजी चर्च जा रहे हैं ऑब्वियसली। सो परमेश्वर ने एक बार हमें फिर से खड़ा किया, हमें फिर से सामर्थ प्रदान की है एंड हमारे सब इंतजामों को करा है क्योंकि वो यहोवा ईरे है। आमेन। उसने हमारे सारे इंतजामों को किया कि हम एफओएलजी चर्च जा सकें दोबारा से, एक बार हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकें। एंड या वी आर गोइंग एंड मैं ऊपर आ गया। सुबह सुबह भी काफ़ी धूप भी हो रही है। या सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को एफओएलजी चर्च में। सो कैसे हैं आप सभी लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आज संडे है एंड अगर आप एफओएलजी चर्च नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ। मेरी बात मानिए, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सो यस, अगर आप इस संडे नहीं जा पा रहे तो अगले संडे ज़रूर जाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम एफओएलजी चर्च जाना चाहते हैं। अगर आप इच्छा दिखाएंगे तो परमेश्वर आपके इंतजामों को करेगा। आमेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड जो टाइटल है आपने देख लिया होगा, बी अ प्रेयर वॉरियर। एंड जो एफओएलजी में आज का टॉपिक है वो लास्ट संडे ही अनाउंस हुआ था एंड वो है कवेनेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु की वाचा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन द मैसेज। एंड या जो लोग एफओएलजी नहीं आ रहे हैं एंड आप ऑनलाइन ज्वाइन करें एंड या हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड आई होप कि कमेंट्स ऑफ नहीं होंगे इस बार। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू या लाइक आवर वीडियोज़। एंड जो मैं मैसेज लेके आता हूँ, जो परमेश्वर मुझे कहते हैं वो आपको मैसेज अच्छे लगते होंगे एंड यू फॉलो इट। एंड या मैं मिलता हूँ आप लोगों को एफओएलजी चर्च में, गार्डन में। आमेन। मैं मिलता हूँ आपको बाद में। बाय। हेलो एवरीवन। सो हम लोग एफओएलजी पहुँच चुके हैं एज यू कैन सी एंड देयर इज अ डिफरेंस, आई मीन देयर इज अ चेंज हियर। सो मैं एक्चुअली डाइनिंग एरिया में खड़ा हूँ एफओएलजी के, जहाँ हम पूरी फैमिली मिलके खाना खाते हैं। एंड एफओएलजी चर्च हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे कूलर्स भी लग चुके हैं, यहाँ पे शेड भी आ चुका है। तो या पहले धूप लगती थी, अब धूप भी नहीं लगेगी और गर्मी भी नहीं लगेगी क्योंकि कूलर्स रख चुके हैं यहाँ पे। एंड वहाँ पे खाना बन रहा है, मुझे दिख रहा है। एंड आई एम या क्या होगा आज खाने में, मैं आपको खा के ज़रूर बताऊँगा कि क्या था आज खाने में और कैसा था। सो या अभी मैं आपको अंदर जाऊंगा तो ओवरफ्लो सेक्शन दिखाऊंगा। एंड हम लोग पहले पहुंच जाते थे, मतलब स्टार्टिंग से हम लोग जब से महिपालपुर में था 10 बजे तक पहुंच जाते थे हम लोग चर्च में। एंड यहाँ भी हम लोग 10 बजे तक पहुंच जाते थे। एंड चर्च ऑलमोस्ट मतलब आगे की सीट 3-4 रो सिर्फ भरी रहती थी, ज़्यादा मतलब लोग इतने जल्दी नहीं आते थे, बहुत लेट आते थे, 10:30-11 बजे तक। एंड अभी भी लोग आए जा रहे हैं। सो हम लोग 10 बजे तक पहुँचे। ओवरफ्लो सेक्शन तो ऑब्वियसली खाली था क्योंकि पहले अंदर का हॉल भरेगा फिर ओवरफ्लो सेक्शन भरेगा। सो हम लोग ने सोचा कि आगे बैठ जाएंगे, खाली होगी सीट। हमने जाके देखा ऑलमोस्ट पूरा हॉल भरा हुआ है, फॉर रियल। हम लोग इतना पीछे बैठे हैं वहाँ। हम लोग घर से 8 बजे निकलते हैं, अब तो मुझे लग रहा है हम लोग को घर से 7 बजे निकलना पड़ेगा अगर आगे बैठना है तो। ये होता है परमेश्वर का काम। मैंने जैसे आपको न्यू ईयर पे वीडियो दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ ये वाली। सो इसमें आप सब देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है। एंड परमेश्वर ने इतने लोग दिए, इतना बड़ा हॉल भर चुका है। एंड ओवरफ्लो सेक्शन है वो भी भर चुका है। मैं आपको आफ्टर सर्विस दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, बहुत सारे, इसे कहते हैं रिवाइवल है मैन। सो जो आज का मेरा वचन था, बी अ प्रेयर वॉरियर। सो ये मैंने जोई इंटरनेशनल डे केयर में आपको दिखाता हूँ। सो जब हम लोग आ रहे थे बस सर्विस से तो बोर्ड लगा हुआ था जोई इंटरनेशनल स्कूल एंड डे केयर। सो वो वहाँ पर है। मैं हमेशा सोचता था कि ये स्कूल एंड डे केयर है कहाँ, बट मैं जा नहीं सकता। आई विश मैं छोटा होता तो चला जाता वहाँ, बट कोई बात नहीं। सो अभी भी बाप रे बहुत लोग आ रहे हैं। आई एम ग्लैड भाई कि हम लोग जल्दी आ गए थोड़ा सा, कि हम लोग को एटलीस्ट सीट तो मिल गई मेन हॉल में, हमें ओवरफ्लो सेक्शन में नहीं बैठना पड़ा। सो जो मुझे देख रहे हैं एंड अगर आप दूर से आ रहे हैं, घर से 6 बजे निकलो ताकि एटलीस्ट आपको मेन हॉल में जगह मिले। ओह माय गॉड। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इतना बड़ा हॉल है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो कितना बड़ा हॉल होगा। आई थिंक ये जो पूरा गार्डन है इतना बड़ा तो होगा ही हॉल। आमेन। ताकि और लोग बैठ सके और वो भी भर जाएगा, फिर ओवरफ्लो सेक्शन भी उसका होगा, वो भी भर जाएगा। परमेश्वर कितने लोग दे रहा है, परमेश्वर कितने अद्भुत और अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। आमेन।
सो आज का मैसेज तो मैं भूल ही गया। सो आज का मैसेज जो था कि बी अ प्रेयर वॉरियर। सो ये मैंने मैसेज इसलिए लिया है क्योंकि या ये मैसेज मुझे मेरी लाइफ में भी अप्लाई करना है। एंड या अच्छा है गार्डन में कोई नहीं है तो मैं एटलीस्ट चिल्ला पा रहा हूँ। सो या ये मैसेज जो है ये मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहता हूँ एंड आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में प्रेयर का महत्व क्या है। सो या जो लोग मुझे देख रहे हैं जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है एंड इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि वी हैव टू प्रेयर, वी शुड प्रेयर। जब प्रभु यीशु को प्रार्थना करने की ज़रूरत पड़ती थी कितनी ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें कितनी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आमेन। परमेश्वर ने इतने सारे हमारे लिए वरदान रखे हैं, 9 गिफ्ट्स रखे हैं होली स्पिरिट के लिए, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स रखे हैं 9। वो हम कैसे ले सकते हैं? प्रार्थना करके, परमेश्वर से मांग के। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम मांगे ही नहीं हमें मिलेगा नहीं। आमेन। बट परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि आई थिंक मत्ती में लिखा है, मैं आपको वर्स दिखा देता हूँ नीचे। एंड या मत्ती में लिखा है, मैथ्यू में लिखा है कि परमेश्वर मतलब जब हम प्रार्थना करने में बैठते नहीं है, परमेश्वर को पता होता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो हमारे विचार जांच लेता है। एंड इससे रिलेटेड भी एक वर्स है जो आपको दिखा देता हूँ। वो वर्स ये है। परमेश्वर ने अपने वचन में ये भी कहा है कि तुम मांगो। एंड परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ। जो लोग मसीह में नहीं होते हैं, परमेश्वर उनके हृदय को जांचता है, उनके बाहरी रूप को नहीं। अगर कोई आपको चलता फिरता मतलब कोई बंदा दिख रहा है रोड पे जो परमेश्वर का नाम ले रहा है, वर्शिप कर रहा है तेज, सो दैट डजंट मीन कि वो अपने हृदय से वर्शिप कर रहा है। हो सकता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रहा हो एंड वो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि वो परमेश्वर ही हृदय जान सकता है। आमेन। हमें क्या करना है? अपने हृदय को शुद्ध रखना है। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, आई एम सॉरी। मैं कहा था प्रेयर पे। वी शुड प्रेयर, वी हैव टू प्रेयर। परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। एंड हम परीक्षा में तो पढ़ेंगे पर परमेश्वर हमें बल प्रदान करेगा। आमेन। उसके एंजल्स हमारे चारों तरफ होंगे, उसके एंजल्स हमारे साथ होंगे। आमेन। जो हमें सामर्थ प्रदान करेंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर सॉरी फॉर द कट। मैं कहा था, हाँ, जब परमेश्वर गत्सेमनी बाग में गए थे तो वचन में लिखा है, जो मैं आपको वर्ड्स भी दिखा देता हूँ, तो कि परमेश्वर ने अपने एंजल को भेजा ताकि वो प्रभु यीशु को सामर्थ प्रदान करे। तो परमेश्वर ने अपने एंजल्स भी नियुक्त करे हैं कि वो हमें सामर्थ प्रदान करे। परमेश्वर तो सामर्थ हमें प्रदान करते ही हैं, पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करती है, बट परमेश्वर ने कुछ स्पेसिफिक एंजल्स भी नियुक्त करे हैं जो हमें हमारे पास आके हमें सामर्थ प्रदान करे, जैसा कि इस वचन में लिखा है। we should pray. Prayer is most important thing and worship is, I'm including worship in prayer. जब भी मैं prayer word use कर रहा हूँ, I'm including worship. Worship is also very important. परमेश्वर की स्तुति आराधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड परमेश्वर से प्रार्थना करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रेयर से क्या होता है कि जो शैतान ने योजनाएं बना रखी होती है, शैतान मतलब ये नहीं है कि कल की योजना बनाएगा, परसों की योजना बनाएगा। शैतान क्या करता है कि आगे मतलब 1-2 साल बाद की योजना की 1-2 साल बाद ये कर लेंगे, 1-2 साल बाद वो करेगा, एंड 2 महीने के बाद की योजना, कुछ 2 महीने के बाद ये करूँगा मैं, 2 साल के बाद ये करूँगा, 5 साल के बाद ये करूँगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसके कार्य को नाश कर रहे हैं। जब हमने अपनी प्रार्थना में ये बोलते हैं कि मैं शैतान के सारे कार्य को नाश करता हूँ, उसकी सारी योजना को नाश करता हूँ यीशु के नाम में, तो हम क्या कर रहे हैं? उसके कार्य को नाश कर रहे हैं। जो हमारी लाइफ के लिए उसने योजना बनाई है, हम उसको नाश कर रहे हैं यीशु के नाम में। आमेन। हम प्रार्थना में ये भी कर सकते हैं। आमेन। हमें प्रार्थना करनी चाहिए एंड मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ ये, एंड आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि वी शुड प्रे, वी हैव टू प्रे, वी नीड प्रेयर इन आवर लाइफ। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होगी तो पाप आएगा, शैतान आएगा, हमारी परीक्षा लेगा और परीक्षा में हम गिर जाएंगे। अगर हम प्रार्थना में होंगे, अगर हम प्रार्थना में रोज लगेंगे, परमेश्वर का नाम रोज लेंगे, उसकी स्तुति आराधना रोज करेंगे, तो क्या होगा? जब शैतान परीक्षा लेके आएगा तो हम गिरेंगे नहीं। आमेन। जैसे प्रभु यीशु के पास परीक्षा लेने के लिए आया था, जब वो 40 दिन के उपवास में थे, पत्थर को बोल रोटी बन जाए, या फिर मुझे दंडवत कर कि तुझे क्रूस ना उठाना पड़ेगा, मैं सारा जो जितना तू
मतलब ये आसपास सब देख रहा है, मैं तुझे दे दूंगा, पर परमेश्वर ने क्या किया, वचन का उपयोग किया। एंड या प्रार्थना से ये होता है, प्रार्थना हमें सामर्थ प्रदान करता है। आमेन। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। पवित्र आत्मा जो चीज़ होने वाली होती है वो हमें ऑलरेडी बता देता है, अपने मन में, अपने हृदय में वो बता देता है। आमेन। सो ये था आज का छोटा सा मैसेज। एंड मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा प्रीच करूं एंड वर्स टू वर्स लेके जाऊं, बट कुछ भाई लोग मिल गए हैं। भाई हमारा टिकटॉक क्या वो ब्लॉगर यूट्यूबर है भाई हमारा, सपोर्ट करिए भाई को और भाई को खूब सारा प्यार दीजिए। ये कौन सी जगह है भाई? फेथ अरीना एफओएलजे चर्च। तुम क्रिश्चियन हो भाई? यस। ओके, भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, भाई को सपोर्ट करिए। भाई बहुत मेहनत कर रहा है, भाई को ऐसे ही आगे बढ़ाइए, हंसते रहे, खेलते रहे, भाई मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच ब्रदर। सो या ये होता है जब हम पवित्र आत्मा में होते हैं, ये होता है जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। देखो उन्हें पता भी नहीं था मैं कौन हूँ, ये जगह क्या है, पर उन्होंने आके मुझे अप्रिशिएट करा कि बहुत मेहनत कर रहा है एंड इसे सपोर्ट करिए, ये सब। सो परमेश्वर अपने कार्य करता है। आमेन। सो या मैं आपको अंदर जाके ओवरफ्लो सेक्शन दिखाता हूँ। एंड आई थिंक जो वर्शिप प्रैक्टिस हो रही थी स्टेज पे मेन हॉल में, वो आई थिंक नहीं हो रही है क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अब्राहम का प्रभु सॉन्ग चल रहा था पास्टर अमित कामले जी का। सो मैं आपको देखता हूँ, अगर वर्शिप नहीं हो रही होगी तो मैं आपको बोलने के साथ साथ दिखा दूँगा। अगर वर्शिप हो रही होगी तो पीछे सॉन्ग हो रहे होंगे तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता, आपको आवाज़ नहीं आएगी। सो मैं चलता हूँ आप लोगों को ओवरफ्लो सेक्शन दिखाता हूँ। या कम विद मी, मैं कट कर रहा हूँ, सीधा अंदर जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। धूप बहुत है एक्चुअली, मैंने सोचा कि चला ही दूँ। ओ भाई साहब बहुत ही धूप है, मेरे को अपनी कैप लानी चाहिए थी। कोई नहीं, मैं ओवरफ्लो सेक्शन दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं सेंटर वाले गेट से आया हूँ, आप लोग आते हो गए फौजी तो आपको पता होगा। और नाइस वर्शिप नहीं चल रही। सो या ये कैफेटेरिया है अभी भी, आई मीन होता नहीं था, बट हम लोग बैठ के यहाँ खाना खाते थे, जिससे मैंने आपको न्यू ईयर ब्लॉग में भी दिखाया था एंड नॉर्मल ब्लॉग में भी आता रहता था जब आपको कैफेटेरिया दिखाता था। बट ये हमारा ओवरफ्लो सेक्शन है। अभी तो ये चेयर्स कुछ भी नहीं है, ये इतने लोग भर जाते हैं ना ओवरफ्लो सेक्शन में, मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये पीछे तक खिंच जाएगा, ये जितना आपको दिख रहा है ना ऑलमोस्ट। वो जो कैसे दिखाऊँ, वो जो फ्रिज लगा है उधर, हाँ उधर तक भर जाएगा आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे लोग आना शुरू कर दिया है एफओएलजे चर्च में। परमेश्वर लोगों को भेज रहा है। एंड मैं स्क्रीन भी आपको दिखा देता हूँ, या ये है पीछे से व्यू एंड मैंने जूमिंग कर रखा था, आई एम सॉरी। सो वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है एंड पीछे उनकी जर्नी बताई थी कि कैसे राजा गार्डन से वो यहाँ तक उनकी जर्नी रही है। सो वो भी तो छुप गई है क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन लगाने की ज़रूरत पड़ी है। सो या मैं मिलता हूँ आप लोगों को आफ्टर सर्विस। गर्मी हो रही है। सो या मैं दोबारा बाहर आ गया क्योंकि एक्चुअली मुझे एक वॉलंटियर मिले थे, अंकल मिले थे, तो वो कह रहे थे कि एक्चुअली कैफेटेरिया में भी अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे कहा था कि मेन हॉल में अलाउड नहीं है एंड कैफेटेरिया में अलाउड है। तो उन्होंने कहा था एक सिस्टर से पूछ लेना, तो मैं पूछ लूँगा उनसे। सो या बाकी तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को आफ्टर सर्विस। या तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड। मैं मिलता हूँ आप लोगों को बाद में। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक इन द गार्डन। सो मैं आप लोगों को हेमंत भैया से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो हमारे ब्लॉग्स 1 साल से फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से। एंड आई एम शॉक कि यार मतलब मेरे व्लॉग्स इतने पहले से कोई फॉलो कर रहा है। सो हाय हेमंत भैया, कैसे हो? हेलो, बढ़िया, जय मसीह की सबको। जी, प्रेज द लॉर्ड। सो आप एफओएल से कब से आ रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो चुका है एंड मेरे ब्लॉग्स भी आप 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। यस। सो आपके जीवन में कुछ गवाही है, परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? प्रभु में जब से मैं आया फली चर्च में, मेरी जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि मैं पहले रहता था, मेरे सर में रॉड वगैरह लग गया था, बहुत सारी गवाहियाँ है, मेरे हाथ में इन्फेक्शन भी हो गया था, पर आई एम टोटली हील। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता कैसे क्या करें, दवाइयाँ लिखते थे बस, और वो भी ज़्यादा एमजी थी, जिससे खाने के बाद में वो चक्कर आते थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। पर मैं जब से फली चर्च आया और मसीह को अच्छे से जाना, धिक्कार जाना, डिक्लेयर करने जाना, कमांड करना जाना, तो मैं
कमांड करने लगा, अपने हीलिंग में रिसीव करने लगा, वचन को रिसीव करने लगा। तो जब से मैं आपसे देखो 1 साल में इतना इंक्रीज हो गया कि मैं खुद तो हील हुआ ही दूसरों को भी हील करता हूँ। आमीन। थैंक्स टू गॉड। सिर्फ परमेश्वर ही ये काम कर सकता है। परमेश्वर ही ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं जी। बहुत जगह दिखाया। एंड आप कुछ बताना चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को कि हम FOLJ आए? आप सब भी FOLJ चर्च आए और अपनी हीलिंग अपने सीखे, ताकि आप अधिकार इसमें सिखाया जाता है। इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता और इसमें कोई आपकी जोर जबरदस्ती नहीं है। आपका अधिकार बस आपको सिखाएगी कि आपका अधिकार आपको सिखाया जाएगा। जैसे परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया है वो सिखाया जाएगा बस। गॉड ब्लेस यू। आप भी आगे बढ़े हमारे जैसे और FOLJ चर्च में जुड़ रहा है आपका इनवाइट। या वी आर इनवाइटिंग यू, हमारे चर्च में आए, हमारी फैमिली को ज्वाइन करें और ज्वाइन करिए। और ये भाई और इनके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। इन्हें आगे बढ़ाए, ब्लेस करिए। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था इंट्रो में कि मैं FOLJ के डाइनिंग एरिया में हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट मैं आप लोगों को एक पूरा टूर ही दे देता हूँ ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। सी यहाँ पे प्लेट्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं, वहाँ पे बकेट्स हैं। हाय अमरजीत भैया, बढ़िया। आपकी टेस्टिमनी सुनी थी मैंने, बहुत ज़बरदस्त टेस्टिमनी। सो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे बकेट्स प्रिपेयर हो रही है, यहाँ पे भी प्लेट्स प्रिपेयर हो रही है। एंड या अभी तक तो रिवील नहीं हुआ है कि क्या है खाने में। लेट्स सी क्या होगा खाने में। एंड यहाँ कूलर्स भी लगे हुए हैं एज यू कैन सी। एंड बहुत लंबी लाइनें हैं। सो हम भी बैठे हुए हैं एंड लेट्स सी खाने में क्या होता है। एंड मैं आपको बाद में मिलता हूँ, ठीक है, खा के आराम से। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। सो या जैसे कि मैंने आपको कहा था कि या हमने भी लंच कर लिया है एंड या वी आर ऑल्सो गोइंग। एंड मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ एक बार। भीड़ देखना, भीड़ देखना। ये होता है परमेश्वर का काम। ये होता है जब परमेश्वर अपने लोग भेजता है। आमीन। सो या मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में एंड नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट। एंड या शेयर दिस वीडियो अगर आप चाहते हैं किसी और का जीवन बदले। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त प्रभु यीशु में आए या प्रभु यीशु को जाने, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एंड आई विश एंड आई प्रे की कमेंट्स इनके ऑन हो। या मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।